अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल द स्टूडियो शकील में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASAP के बारे में। ASAP यानी एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें ASI, कॉर्पोरल और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट और इसके अलावा बहुत सी और वैकेंसीज़ भी आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में डिटेल से इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे कि ASI और कॉर्पोरल की टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए कौन से MCQs इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। तो चलिए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ। ओरिजिनल नेम ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का ओरिजिनल नेम क्या था? तो इसका जवाब है नवाब फतेह अली। इसके बाद MCQs आता है कि टीपू सुल्तान डाइट, टीपू सुल्तान की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1799 में। इसके बाद एक MCQ है जो कि है लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में कि लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी, कब पास हुई थी? तो इसका आंसर है 1940 में। इसके बाद आता है कि क्रेप्स मिशन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। इसके बाद लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। इसके बाद आता है चौरा चोरी इंसिडेंट। ये एक इंसिडेंट हुआ था जो कि 1922 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1922। इसके बाद आता है शिमला डिपुटेशन लीड बाय। शिमला डिपुटेशन को किसने लीड किया था? तो इसका आंसर है सर आगा खान। इसके बाद आता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो इसका आंसर है सर आगा खान। इसके बाद एक MCQ है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसकी तामीर कब हुई थी? तो वो 1920 में इसकी तामीर हुई थी। और इसके बाद आता है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1886 में। अच्छा, इसके बाद आता है सर सैयद बॉर्न डेट। सर सैयद अहमद खान की तारीख़ी पैदाइश क्या है? तो ये इसका आंसर है 17 अक्टूबर 1817, 17 अक्टूबर 1817। MAO स्कूल, ये एक स्कूल है जिसकी तामीर 1875 में हुई थी। कायद-ए-आज़म बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कब बना था? तो ये 1916 को बना था। कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स। कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट कब, किस ईयर में इशू किए थे? तो 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात इशू किए थे। इसके बाद आता है कि सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद खान की वफ़ात 1898 में हुई थी और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दफन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1905 में हुई थी। वाइसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन के दौरान जो वाइसराय था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लॉर्ड क्रूजन है। और इसके बाद आता है कि शिमला डिपुटेशन कब हुई थी? तो ये 1909 में हुई थी। और सिमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन, ये सिमन कमीशन ने इंडिया में 1928 में विज़िट किया था एंड रिपोर्टेड इन 1930। उसके बाद आता है खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट जो कि 1919 से लेकर 1922 तक थी। और गांधी जिना टाक, गांधी और जिना के दरमियान जो टाक हुई थी, जो बात हुई थी, वो 1945 में हुई थी। 3 जून प्लान 1947 को हुई थी। नेहरू रिपोर्ट, और ये 1928 में हुआ था।
इलाहाबाद एड्रेस ये 1930 में हुआ था। अब इसकी बात आता है कि सिल्वर फिश इज़ द नेम ऑफ इंसेक्ट, फिश, बर्ड, मामा। तो इसका राइट आंसर है बी, फिश। प्रॉफेट मोहम्मद फीस बयान हिम बिलोंग टू डैश फैमिली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका राइट आंसर है हाशमी, और उनका कबीला था कुरैशी। इसके बाद आता है BTU सिस्टम। BTU सिस्टम 1 BTU इज़ इक्वल टू 1055 जूल। ये एक ब्रिटिश यूनिट है जो कि 1055 जूल के बराबर है। तो राइट आंसर है ए। अच्छा, इसके बाद आता है आरिफ एलवी इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आरिफ एलवी पाकिस्तान की कौन से नंबर पर प्रेसिडेंट आता है? तो इसका राइट आंसर है 13। उसके बाद आता है ए लेक स्टार्ट फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कूल्ड एटमॉस्फेयर, इट विल फर्स्ट फ्रीज। तो इसका राइट आंसर है एट द टॉप सरफेस। इसके बाद आता है द फाउंडर ऑफ ज़मींदार वाज। ज़मींदार का जो फाउंडर था वो था मौलाना ज़फ़र अली खान। इसका राइट आंसर सी है। अब एक इंग्लिश सेंटेंस है जिस में आता है कि कैन ही स्विम, आई डोंट थिंक ही नो हाउ टू स्विम। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ AJ&K आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वेयर इंडियन एयरक्राफ्ट वाज क्रैश्ड। इंडियन का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाके एक डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होरेता कोटली डिस्ट्रिक्ट है। इसका राइट आंसर है सी। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? तो इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। When Muhammad Ali Bogra became the Prime Minister of Pakistan, the main task ahead of him was to achieve an agreement on a workable constitution for the country. इसके बाद आता है when Pluto was cast out from the list of planets। तो इसका राइट आंसर है डी, अगस्त 24, 2006। In general, the most destructive earthquake waves are the P waves, S waves, surface waves या all of the above। इसका राइट आंसर है सी, सरफेस वेव्स, जो कि बहुत तबाहकुन और ख़तरनाक होते हैं। इसके बाद आता है P waves are also said to be waves A push pull, B side side, C up down, D none of the above। तो इसका राइट आंसर है A, push pull। What is the chemical formula of ozone? ओजोन का केमिकल फार्मूला जो कि है O3। The right answer is C। Earthquake occur most frequently at earthquake जो है ना frequently कौन सी बाउंड्रीज पर आते हैं, कौन सी सर्फेसिस पर आते हैं? तो इसका राइट आंसर है A, फ्लैट बाउंड्रीज पर। Sericulture is the study of which discipline? Sericulture is the study of which discipline? इसका राइट आंसर है सिल्क प्रोडक्शन। स्टडी ऑफ फ्रूट is called इसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। Rearing of honey bees for honey production is called apiculture। शहद की पैदावार के लिए शहद की मक्खियों के पालने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी है, एपीकल्चर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थे, और इसके नाम कासिम, अब्दुल्ला जो कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे, और हज़रत इब्राहीम जो कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे। इसके अलावा इन द बिगिनिंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क एज ए शेफर्ड फॉर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पहले स्टार्ट में चरवाही का काम करते थे, तो वो बनुसात के लिए करते थे। तो इसका राइट आंसर ए है। क्रिश्चियन फ्रेडरिक
गॉन मेन डिस्कवरी इज़, तो इसका राइट आंसर है ओजोन। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ होमो सेपियंस। साइंसी नाम जो इंसान का होता है वो होमो सेपियंस है। टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। ज़बूर जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, तो इसका राइट आंसर है बी। व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, तो इसका राइट आंसर है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। इन दिस रिलीजियस वार्स, गुस्ताहाना वार जिसे हम कहते हैं, व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 20 years of age, कुरैश एंड देयर एलाइज वर लीड बाय, तो इसका राइट आंसर है हर्ब बिन उमैया जो कि ये लीड कर रहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद बिन इस्माइल। इसके बाद आता है व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया था, तो इसका आंसर जो है डी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग एनफोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट आइन एनफोर्स हुआ था उस दौरान प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इब्राहिम इस्माइल चौधरी थे। इसका राइट आंसर है डी।